यूट्यूब आज के दौर में कहानियों का एक मॉडर्न कैंपफायर जैसा बन गया है ना? जहां लाखों लोग हर रोज कुछ सुनने, कुछ महसूस करने और कुछ सीखने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमारे दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर क्यों छोड़ जाती हैं? उनके पीछे का वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? चलिए, आज इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। अरे बाप रे! ये एक लाइन सुनते ही दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है, सही कहा ना। देखिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक हुक है। ये हमें सीधे कहानी की उस अंधेरी दुनिया में खींच लेता है और हमारे अंदर डर का वो पहला बीज बो देता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन भावनाओं के पीछे कौन सा नैरेटिव फॉर्मूला काम करता है? क्यों कुछ कहानियां हमारे दिमाग पर इस तरह छा जाती हैं जबकि बाकी हम यूं ही भूल जाते हैं? सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। ये जो YouTube चैनल्स हैं ना, ये असल में हज़ारों साल पुरानी कहानी कहने की जो परंपरा है, उसी को एक नए डिजिटल अंदाज में जिंदा कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, जैसे सदियों पहले लोग आके चारों ओर बैठकर कहानियां सुनते थे, अपने डर, अपने उम्मीदों और समाज के नियमों को समझने के लिए। आज वही काम ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। बस वो कैंपफायर की जगह स्क्रीन ने ले ली है। लेकिन कहानी सुनने की हमारी जो बुनियादी जरूरत है, वो आज भी बिल्कुल वैसी ही है। तो आइए पहली शैली में गोता लगाते हैं, डर। देखते हैं कि जो आजकल की डरावनी कहानियां हैं, ये सस्पेंस और खौफ पैदा करने के लिए आखिर किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर डर के दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल हैं। डेड ब्राइड में खतरा बाहर से आता है, एक शापित जगह, एक पुराना इतिहास। लेकिन ओइजा बोर्ड में खतरा अंदरूनी है, जिसे गलती से घर के अंदर ही बुला लिया गया है। मतलब एक में आप अनजाने में खतरे में पड़ जाते हैं और दूसरे में आप खुद खतरे का दरवाजा खटखटाते हैं। और देखिए कि डर को कैसे धीरे धीरे, परत दर परत बनाया जाता है। खतरा कभी भी एक साथ नहीं आता। ये छोटी छोटी घटनाओं से शुरू होता है, जिन्हें शायद नज़रअंदाज कर दिया जाए। अजीब सी आवाज़ें, दीवारों पर खरोचें। ये सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से को टारगेट करता है जो पैटर्न ढूंढता है, जिससे हमें खतरा सामने आने से बहुत पहले ही बेचैनी महसूस होने लगती है। फिर ये धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि इसे अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है। यही तो है सस्पेंस का असली इंजन। अब डर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे सदियों पुरानी नैतिक कहानियों या कह लें दंतकथाओं को आज के डिजिटल दर्शकों के लिए फिर से पैक किया जा रहा है। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे लालच और भोलेपन की कहानी को स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है। धोखा कभी भी एक झटके में नहीं होता। ये छोटे छोटे झूठ और मांगों की एक पूरी सीरीज होती है, जो धीरे धीरे करके हीरो को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। ये जो रहस्यमयी बकरी की कहानी है, ये सीधे उन पुरानी दंतकथाओं की परंपरा से जुड़ती है, जो हमें कुछ सिखाने के लिए ही बनाई गई हैं। पात्र बहुत सिंपल हैं। एक तरफ लालच है, दूसरी तरफ भोलापन। और सबक बिल्कुल साफ है। आंख बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो डर और चेतावनी के बाद अब आशा की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब इन प्रेरक कहानियों की शक्तिशाली संरचना को समझते हैं। यहाँ कहानी की शुरुआत ही नायक की एक गहरी कमजोरी से होती है, कुछ ऐसा जो उसके काबू से बाहर लगता है। ये सिर्फ एक शारीरिक बाधा नहीं है, ये उसकी पूरी पहचान का हिस्सा बन गई है। और इस कहानी में कमजोरी एक आदत है, टालमटोल की आदत, जो नायक को आगे बढ़ने से रोकती है। ये शारीरिक नहीं, बल्कि एक मानसिक बाधा है, जिससे हम में से कई लोग शायद जूझते हैं। जब इन दोनों कहानियों को एक साथ रख के देखते हैं ना, तो प्रेरक कहानी का फॉर्मूला साफ हो जाता है। चाहे बाधा शारीरिक हो या मानसिक, कहानी की संरचना वही रहती है। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करो और उससे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलो। ये कहानी तो सीधे सीधे एक फॉर्मूला पेश करती है कि जीवन में बड़े बदलावों से पहले अक्सर मुश्किलें आती हैं। लेकिन ये मुश्किलें सजा नहीं है, बल्कि आने वाली चुनौतियों के लिए एक तरह की तैयारी हैं। ये हमें मुश्किलों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करता है। तो इन सभी अलग अलग कहानियों में हॉरर, दंतकथा और प्रेरणा आखिर कॉमन क्या है? चलिए इन सभी धागों को अब एक साथ जोड़ते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इमोशंस और डिटेल्स भले ही अलग हों, लेकिन जो मूल संरचना है वो एक ही है। एक कैरेक्टर एक बड़ी परीक्षा का सामना करता है, जो उसे बदल देती है। चाहे वो एक भूत से बचना हो, धोखे से सीखना हो या अपने ही डर पर काबू पाना हो, आखिर में ये सब एक इम्तिहान के बारे में ही है। और यही वो यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है। हम इन कहानियों से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेले जाने का क्या मतलब होता है। बदलाव की यही यात्रा इन कहानियों को इतना शक्तिशाली और हमेशा के लिए प्रासंगिक बनाती है।
तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस अंतहीन कंटेंट के दौर में हम अपने डिजिटल कैंपफायर के लिए कौन सी कहानियां चुन रहे हैं? और सबसे जरूरी बात,